Good morning, all of you. This is Sunil sir. Today we are going to discuss मुगल राजपूत नीति. टॉपिक चलेगा बच्चों मुगल राजपूत नीति. ये कौन सा टॉपिक है? ये मुगल राजपूत नीति वाला टॉपिक चल रहा है. बीए पार्ट सेकंड का मुगल राजपूत नीति में हमने सबसे पहले बाबर का इतिहास देखा था. सबसे पहले हमने बाबर और मुगलों के बीच में जो संबंध, बाबर और राजपूतों के बीच में जो संबंध होता है उसको हमने सबसे पहले देखा था कि बाबर का राजपूतों के साथ संबंध कैसा होता है. दूसरे नंबर हमने हुमायूं का राजपूतों के साथ संबंध देखा था. पहले बच्चों मैंने आपको बताया था रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भिजवाई थी कि हमारे राज्य की रक्षा कीजिए. गुजरात के बहादुर शाह जफर जो है वो सेना लेके चित्तौड़ पर हमला कर दिए होते हैं. कहाँ पे? चित्तौड़ पर. और इधर रानी कर्णावती उनको राखी भिजवा रही है कि मैं आपको अपना भाई मानती हूँ और मैं भाई मानकर आप हमारे चित्तौड़ की आन बान शान और किले की रक्षा कीजिए और आप हमारा कोऑपरेट कीजिए, हम आपका कोऑपरेट करेंगे. लेकिन हुमायूं विचलित हो जाते हैं और रास्ता भटक जाते हैं और वापस वो जो है दिल्ली आगरा की तरफ रवानगी लेते हैं. ठीक है बच्चों, आगे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हुमायूं के बाद मुगल सम्राट अकबर आते हैं. अकबर का नाम सब सुने होंगे ना. अकबर जो थे वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक महान सम्राट कहलाते हैं. अकबर ने और राजपूतों के साथ सहयोग की नीति अपनाई थी. अकबर के बाद में जहांगीर जो थे वो अपने पिता की नीति पर ही चलते हैं और जहांगीर के बाद शाहजहां ने भी जो है शाहजहां भी काफ़ी हद तक जो है वो अपने पिता की नीति पर ही चले थे. शाहजहां के बाद औरंगजेब और राजपूतों के बीच जो चेंजेज होता है, जो परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन हल्का परिवर्तन सभी जगह देखा गया है. जहाँ तक राजपूत के साथ सहयोग की नीति को शुरू करने की बात थी बच्चों, तो राजपूतों को सहयोग करने की बात जो शुरू की गई थी, तो वो जो सहयोग है वो मुगल सम्राट अकबर के काल से शुरू हो जाता है. लेकिन जहांगीर के समय कुछ परिवर्तन होता है. समानता के सिद्धांत को लेकर कुछ परिवर्तन होता है. थोड़ा आगे शाहजहां के चलते हैं तो वो किसी भी राजपूत कन्या से विवाह नहीं करते हैं. वो एक चेंजेज होता है, एक परिवर्तन होता है. परिवर्तन का नाम ही इतिहास कहलाता है. ठीक है बच्चों, आगे अब औरंगजेब का इतिहास चल रहा था. औरंगजेब के इतिहास में मैंने आपको ये बताया है औरंगजेब का इतिहास. औरंगजेब के इतिहास में आप देखिए, एक तरफ कौन है? राजपूत है. राजपूतों में भी कौन कौन है? इधर राजपूतों में ये राठौड़ों का इतिहास, राठौड़ों का और मुगलों का जो सहयोग होता है या जो शत्रुता होती है उसको देखा जा रहा है. राठौड़ है. इधर आपके सिसोदिया वंश का है. तो यहाँ राजपूतों में ये कोटा मैंने आपको बताया. कोटा के राजा कौन थे? जगत सिंह थे. फिर आपके आता है बूंदी का मैंने आपको बताया था, बूंदी के राजा भाव सिंह थे. इधर एमपी में जगह कौन सी है? रतलाम है यहाँ. और रतलाम जो है, रतलाम के कौन है? रतलाम के जो है वो राय सिंह है. कौन है बच्चों? राय सिंह है. फिर मैंने आपको ये बताया है कि जयपुर के कौन है? मिर्जा राजा जयसिंह है. मिर्जा राजा जयसिंह ये जयपुर के हैं. और इधर राठौड़ों के अंदर राठौड़ कौन है? मारवाड़ के राठौड़ों में गज सिंह. यहाँ कौन है? ये गज सिंह है. ठीक है, गज सिंह के पिता का नाम क्या है? गज सिंह के पिता का नाम जसवंत सिंह है. जसवंत सिंह जो थे, इनका औरंगजेब के समय इनका मुगल राजपूतों का संबंध रहता है. इधर सिसोदिया वंश में हम देखेंगे मेवाड़ के कौन है? मेवाड़ के राज सिंह है. जो औरंगजेब के समय राज सिंह उनकी अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं प्रारंभिक अवस्था में. तो यहाँ तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा बच्चों. यहाँ राजपूत हैं और राजपूतों में भी ये कौन है? ये राठौड़ है. और ये कौन है? ये सिसोदिया है. सिसोदिया वंश का इतिहास, इधर राठौड़ों का इतिहास. और जो अदर्स जो है वो राजपूत है. कोटा है, बूंदी है, एमपी है और किशनगढ़ है. यहाँ किशनगढ़ ये जो नया शहर जहांगीर के समय बना था,
तो ये इन सब का जो कांटेक्ट होगा, इन सब का संबंध जो होता है वो कौन के साथ होता है? इन सब का संबंध किन के साथ होता है बच्चों? औरंगजेब और मुगलों। औरंगजेब जो है, औरंगजेब के मुगल जो है, मुगलों के साथ इनका कांटेक्ट होता है, इनका संबंध होता है। तो वो संबंध कैसा रहता है? वो सहयोग का रहता है या शत्रुता का रहता है? प्रारंभिक अवस्था में क्या रहेगा? प्रारंभिक अवस्था में औरंगजेब और राजपूतों का, राठौड़ों का और सिसोदिया वंश के साथ जो संबंध रहता है वो क्या रहेगा? वो थोड़ा सहयोग का रहेगा। कौन सा रहेगा? थोड़ा सहयोग का रहेगा। लेकिन जैसे 1678 में जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद औरंगजेब को राठौड़ों से, राजपूतों से और सिसोदिया वंश के राजाओं पर क्या होगा? संदेह उत्पन्न होता है और वो जो है अविश्वास करने लगते हैं, अविश्वास से देखने लगते हैं और वो मेवाड़ को अब मुगल साम्राज्य में शामिल करते हैं। वो करेंगे क्या करेंगे? मेवाड़ पर हमला करेंगे। ठीक है, मारवाड़ पर भी कारण रहेगा, मारवाड़ पर वो आक्रमण करेंगे और मेवाड़ पर भी हमला करते हैं। तो यहाँ और जो दूसरे राजपूत हैं उन पर भी हमला किया जाएगा। तो औरंगजेब जो है बच्चों, मुगल राजनीति में औरंगजेब का यहाँ कुछ ना कुछ, सभी का कुछ कारण रहता है। मारवाड़ का मैंने आपको बताया था कि जसवंत सिंह जो है पेशावर में इनकी मृत्यु हो जाती है 1678 में, और इनकी मृत्यु होने पर उनकी दो रानियां जो है वो कहाँ? दिल्ली दरबार में पहुंच जाती है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में जाके आप इसका डिटेल देख सकते हो बच्चों। आज हम जो है मेवाड़ का और मुगलों का राजपूतों के साथ संबंध देखेंगे। ये मैंने आपको तुलनात्मक रूप से बताया है कि यहाँ राजपूत है, यहाँ राठौड़ है, यहाँ सिसोदिया वंश होते हैं। राजपूतों में कौन है? कोटा है, यहाँ बूंदी, ये कोटा है, ये बूंदी है, ये एमपी के रतलाम के राय सिंह है। यहाँ मिर्जा राजा जय सिंह का नाम सुने होंगे बच्चों। मिर्जा राजा जय सिंह 1667 में दक्षिण भारत के बुरहानपुर अहमदनगर के निकट इनका देहांत होता है, मिर्जा राजा जय सिंह का। ठीक है बच्चों, किशनगढ़ के राजा रूप सिंह है। ठीक, यहाँ ये राजपूत, इधर राठौड़ है, इधर सिसोदिया वंश है। अब हम जो है मेवाड़ और मुगलों का राजपूतों के साथ संबंध देखेंगे। तो इसी कड़ी में हम आगे चल रहे हैं और वो कौन है? वो मेवाड़ के राजा कौन है? मेवाड़ के राजा राज सिंह है। मेवाड़ के राजा कौन है बच्चों? मेवाड़ के राजा राज सिंह है। ठीक है, अब मैं यहाँ ये मेवाड़ को उदयपुर भी कहा जाता है। मेवाड़ के राजा कौन है? राज सिंह है। अब कहानी को इस तरह शुरू किया जाता है। रूपनगर जो है वो कौन सी जगह पर है? रूपनगर मेवाड़ में। यहाँ की एक रानी कौन है? चारुमती यहाँ की रानी है। यहाँ जो है दिल्ली, जगह कौन सी है बच्चों? ये दिल्ली है। और दिल्ली के सम्राट कौन है? दिल्ली के सम्राट औरंगजेब है। ठीक है, औरंगजेब है। औरंगजेब चारुमती से विवाह करना चाहते हैं और इधर राज सिंह भी चारुमती से विवाह करना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, राज सिंह जो है ये भी चारुमती से विवाह करना चाहते हैं, औरंगजेब भी चारुमती से विवाह करना चाहते हैं। अब यहाँ क्या होता है कि जो रूपनगर की चारुमती है वो औरंगजेब से विवाह करना नहीं चाहती है, क्योंकि औरंगजेब जो है वो एक मुस्लिम संप्रदाय से सुन्नी धर्म के थे, कट्टर मुसलमान थे। और इधर चारुमती जो थी वो राज सिंह, मेवाड़ के राजा राज सिंह से प्रेम करती थी और मेवाड़ के राजा राज सिंह से वो विवाह करना चाहती है। चारुमती जो है वो राज सिंह से विवाह कर लेती है। और इधर औरंगजेब को जब ये सूचना मिलती है तो औरंगजेब जो था वो तिल मिला उठता है। वो क्या करेगा बच्चों? वो तिल मिला उठता है। ठीक है, उसको बहुत क्रोधित होगा और वो जो है सेना लेकर कहाँ हमला करेगा? वो मेवाड़ पर हमला करते हैं। कौन करते हैं? औरंगजेब। तो औरंगजेब जो है वो मेवाड़ पर हमला करेंगे। मेवाड़ कौन सी जगह पर है? मेवाड़ राजपूताना में स्थित है। राजपूताना, बाद में राजपूताना का नाम क्या था? राजस्थान नाम रहता है इसका। ठीक है बच्चों, आगे इधर देखो, यहाँ तक ये एक कारण रहेगा। ये कौन सा जो है मेवाड़ पर हमला करने का ये कौन सा कारण होता है? ये पहला कारण होता है। ठीक है, ये पहला कारण है। अब दूसरा कारण क्या रहेगा? दूसरा कारण ये रहेगा कि मारवाड़ वाली कहानी जो है
उसको दोहराया जाएगा। मारवाड़ वाली कहानी इसका दूसरा कारण रहेगा। अभी अभी बच्चों मैंने ये बताया है आपको, अभी अभी मैंने आपको ये बताया है कि मारवाड़ के जसवंत सिंह जो थे वो कौन सी जगह पर है, वो पेशावर से कहाँ आ रहे होते हैं, वो पेशावर से दिल्ली आ रहे होते हैं। और जब पेशावर में उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी दो रानियां दिल्ली दरबार में पहुंचती है। जगह कौन सी रहेगी? दिल्ली दरबार रहेगा। राठौड़ सैनिक और उनकी दो रानियां, और दो रानियों से दो पुत्र जन्म लेते हैं। एक पुत्र का नाम दल धमन होता है और दूसरे पुत्र का नाम अजीत सिंह होता है। यहाँ दल दमन जन्म लेते ही उनकी मृत्यु हो जाती है। अजीत सिंह भविष्य में जाकर मारवाड़ के वो राजा बनते हैं। तो राठौड़ है और दो रानियां हैं, और राठौड़ सैनिक और दोनों रानियां और राजकुमार दिल्ली दरबार में पहुंचते हैं। बाद में औरंगजेब जो है वो दोनों रानियों को राजकुमार को यही दिल्ली दरबार में छोड़कर राठौड़ सैनिकों को मारवाड़ जाने का आदेश दे दिया जाता है। विश्वासपात्र दुर्गादास होते हैं, उनको शंका हो जाती है कि ये अजीत सिंह, दो रानियां और अजीत सिंह को वो यहाँ से दिल्ली दरबार से बाहर निकालने का पूरा योजना बनाते हैं। और वो जैसे तैसे वहाँ से बाहर निकलकर वो मेवाड़ पहुँच जाते हैं। औरंगजेब उनके पीछे सेना भेजता है। औरंगजेब बहुत क्रोधित होता है। इधर दुर्गादास को कुछ सूझ नहीं रहा था कि अब क्या करें, और औरंगजेब क्या करेंगे। औरंगजेब जो है वो चारों तरफ सेना भिजवा दिए होते हैं। वीर दुर्गादास अब उनको कुछ दिमाग में उनको विचार चल रहे थे, और वो मेवाड़ के राजा राज सिंह के यहाँ दो रानियों को और राजकुमार अजीत सिंह को वहाँ राजमहल में पहुँचा देते हैं। और ये राज सिंह जो होते हैं मेवाड़ के, ये राज सिंह जो है इन्होंने शरण दे दी थी। इन्होंने किनको शरण दी थी? अजीत सिंह ये अजीत सिंह और दो रानियां ये दो रानियां जो है ये रानियां जसवंत सिंह की दो रानियां थी। दो रानियों से दो पुत्र हुए थे। एक का जन्म होते ही मृत्यु हो गई थी, और दूसरा पुत्र जो था अजीत सिंह था। और भविष्य में ये मारवाड़ का क्या बना था? मारवाड़ का राजकुमार बना था, मारवाड़ का राजा बनता है। ठीक है बच्चों, इनके पीछे जो है मुगल सेना पड़ी हुई थी, और मुगल सेना इनके पीछे पड़ी हुई थी। और इनको शरण देने वाला कौन है? इनको शरण देने वाला राज सिंह है। ठीक है, राज सिंह है, ये राज सिंह है। और ये रहा दूसरा कारण। ये कौन सा कारण रहा? दूसरा कारण होता है। तो पहला कारण ये था मेवाड़ के राज सिंह पर औरंगजेब के हमले का पहला कारण ये बताया मैंने, चारुमती था। दूसरा कारण अजीत सिंह को शरण देना रहा। अब मेवाड़ में जो है कौन आएगा हमला करने के लिए? औरंगजेब के पुत्र कौन होते हैं? औरंगजेब के पुत्र जो है वो अकबर सेकंड है। अकबर सेकंड ये औरंगजेब के पुत्र हैं। ये सेना लेके कौन सी जगह आए थे? मेवाड़ पर हमला किया था। हसन अली भी मेवाड़ पर हमला किए थे। ठीक है, और जब ये दोनों जब पराजित होते हैं तो मेवाड़ पर हमला कौन करता है? मेवाड़ पर औरंगजेब स्वयं सेना लेकर आते हैं। औरंगजेब स्वयं सेना लेकर आते हैं। और जो है इस समय जब औरंगजेब स्वयं मुगल सेना लेकर राजपूताना के मेवाड़ जगह पर पहुंचते हैं, तो राज सिंह जो है यहाँ से चले जाते हैं। उदयपुर की पहाड़ियों में जाके छिप जाते हैं। दोनों रानियां और अजीत सिंह जो है इनको भी कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाता है। अब बात यहाँ यह है कि बच्चों, और यहाँ मारवाड़ पर कौन अधिकार कर लेता है? औरंगजेब अधिकार कर लेता है। मारवाड़ पे अधिकार करके औरंगजेब अजमेर जाते हैं। अजमेर पर अपना अधिकार जमाते हैं, और मारवाड़ अजमेर से ये वापस अपना रक्षक नियुक्त करके और दिल्ली दरबार में चले जाते हैं। ठीक है ना यहाँ तक? अब आगे का इतिहास देखा जाएगा। आगे की घटनाओं में क्या होता है बच्चों? आगे की घटनाओं में जब औरंगजेब वापस दिल्ली दरबार में मुगल सेना लेकर चले जाते हैं, तो पीछे से क्या करेंगे? राज सिंह जो है वापस क्या कर लेते हैं? अपने मेवाड़ पर, उदयपुर पर वापस अपने अधिकार जमा लेंगे वहां पे। और जो राठौड़ों में कौन है? राठौड़ों में मारवाड़ के राठौड़ों में वीर दुर्गादास का नाम सभी बच्चे सुने होंगे। वीर दुर्गादास, ये वीर दुर्गादास का नाम सुने हो ना बच्चों? वीर दुर्गादास जो है ये जैसे तैसे करके, और औरंगजेब का जो पुत्र होगा, औरंगजेब का पुत्र का नाम क्या होता है? अकबर सेकंड। ये वीर दुर्गादास अकबर सेकंड को अपने विश्वास में लेते हैं, और विश्वास में लेकर और ये अकबर सेकंड को ये कहते हैं
कि भविष्य में जो है औरंगजेब तो तुम्हें सिंहासन प्राप्त करेगा नहीं, तुम्हारे पिता जो है इतने कट्टर सुन्नी धर्म के हैं, वो मुसलमानों से इतना प्रेम करते हैं, और तुम्हारे जो भाई हैं शहजादा मुअज्जम, तुम्हारे बीच उत्तराधिकारी संघर्ष होगा, वो तुम्हें राजा बनाएंगे नहीं। और दुर्गादास जो है इनको अपने विश्वास में लेते हैं और इनको कहते हैं कि अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दो तुम, हम सब तुम्हारे साथ में हैं, हम पूरे राजपूत जो है वो तुम्हारे साथ में, राठौड़ समुदाय के लोग तुम्हारे साथ में, सिसोदिया वंश के तुम्हारे साथ में, पूरा राजपूताना तुम्हारा साथ देगा, हम सब मिलकर मुगलों से संघर्ष करेंगे। ठीक है, हम सब मिलकर मुगलों से क्या करेंगे, संघर्ष करेंगे। अब यहाँ देखो, ये अकबर सेकंड हो गया, यहाँ वीर दुर्गादास वाली बात हो गई। अब यहाँ जो है अकबर सेकंड को विश्वास में लेते हैं, और विश्वास में लेने के बाद क्या होगा, अकबर जो था वो विद्रोही बनेंगे। अकबर क्या बन जाते हैं, ये मुगलों के अपने ही लोगों के खिलाफ विद्रोह करेंगे ये। और वीर दुर्गादास जो है इनको नाडोल में इनका राज्याभिषेक करेगा और इनको राजा घोषित किया जाएगा, इनको सुल्तान बना देंगे, सुल्तान बना देते हैं। कौन सी जगह कौन से रहेगा, नाडोल रहेगा, राजपूताना में ये नाडोल जगह है बच्चों। यहाँ क्या होगा कि वीर दुर्गादास राठौड़ है, राजपूत है, ये इनको यहाँ लाएंगे, इनके टीका लगाएंगे, राज्याभिषेक करेंगे और इनको यहाँ मुगलों का एक नया सम्राट घोषित कर देंगे। और जब ये सूचना औरंगजेब को मिलेंगी तो औरंगजेब जो है वो तिलमिला उठेगा, उसको बहुत गुस्सा आएगा, क्रोधित होता है। औरंगजेब क्या होता है, क्रोधित होता है। और क्रोधित होने के बाद ये वीर दुर्गादास और अकबर सेकंड जो है वो औरंगजेब के तख्ते को पलटने के लिए क्या करेंगे बच्चों, औरंगजेब के तख्ते को पलटने के लिए क्या करेंगे, अजमेर के निकट दोराई के मैदान में राजपूत सेना है, एक राठौड़ सेना है, एक सिसोदिया सेना है और अकबर सेकंड की सेना है। यहाँ चार सेना है यहाँ पे, उधर औरंगजेब अकेला है। ठीक है, औरंगजेब दिल्ली से विशाल सेना लेके कहाँ पहुंचेगा, अजमेर के निकट दोराई नामक स्थान पर पहुंचता है। वहां दोनों की सेनाएं एक दूसरे की सेनाएं जो है वो ग्राउंड के अंदर 1 महीने तक वहां जो है पड़ी रहती है, और 1 महीने तक पड़ी रहती है। अब क्या करेंगे, औरंगजेब एक कूटनीतिक चाल चलता है बच्चों। वो कौन सी चाल चलेंगे, वो एक कूटनीतिक चाल चलते हैं। और वो कूटनीतिक चाल क्या चाल होती है, वो उसमें एक फरमान लिखेंगे वो, और वो फरमान राजपूतों के खेमे में उस फरमान को फेंक दिया जाएगा। वो क्या फरमान रहेगा बच्चों, वो फरमान क्या होता है, उस फरमान में क्या लिखा होता है, उस फरमान में ये लिखा होता है कि मेरे पुत्र अकबर, तुमने अपनी सेना और मेरी सेना को राजपूतों के बीच में जो तुम लेकर आए हो, ये तुमने बहुत अच्छा और सराहनीय कार्य किया है। ये पत्र राजपूतों को खेमे में फेंक दिया जाता है, दुर्गादास के हाथ में ये फरमान मिलता है। वीर दुर्गादास इस फरमान को पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद वीर दुर्गादास जो है वो अकबर सेकंड से बात करेंगे कि तुमने हमारे साथ धोखा किया है। और वो जो है उस शिविर में, अकबर सेकंड के शिविर में जाते हैं, तो अकबर सेकंड वहाँ उस समय सो रहे होते हैं, तो वो दूसरे मुगल सैनिक तवर खान के पास में जाएंगे, तवर खान के पास में जाते हैं। लेकिन ये तवर खान भी मुगलों से मिल जाता है, औरंगजेब से मिल जाता है। वीर दुर्गादास को ये पूरा यकीन हो जाता है, और वो अपनी सेना और राजपूतों को, राठौड़ों की सेना को, राजपूती सेना को और सभी सेना को यहाँ से वो वापस प्रस्थान करके मारवाड़ पहुंच जाते हैं। पीछे अकबर सेकंड अकेला बचता है, और जब वो सवेरे उठता है तो उसको पता लगता है कि केवल 200-300 घुड़सवारी उसके पास में बचे हैं। जैसे तैसे करके अकबर सेकंड जाता है वीर दुर्गादास के पास में, उनको पूरी कहानी सुनाता है कि अपने साथ धोखा होता है, और ये धोखा औरंगजेब की कूटनीतिक चाल की वजह से हुआ था। लेकिन उसके पीछे मुगल सैनिक पड़ जाता है, और वो यहाँ हिंदुस्तान छोड़ के ईरान चला जाता है, और 1704 में ईरान में अकबर सेकंड की मृत्यु हो जाती है। तो अकबर सेकंड का जो इस तरह जो जीवन जो होता है वो पूरा हो जाता है बच्चों। हालांकि वो अपने पिता के प्रति विद्रोह किए थे। मुगल वंश के इतिहास में आप देख रहे हो कि हर जो पुत्र होते हैं वो अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करते हैं। आपने देखा कि अकबर के समय के अंदर जहांगीर ने जो है अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था। जहांगीर के बेटे खुसरो ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक है बच्चों, शाहजहां के समय हम देखेंगे कि 4 पुत्र थे। पहला दारा शिकोह था, दूसरा सूजा था, तीसरा औरंगजेब था और चौथा मुराद था। इन्होंने भी क्या है कि
अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया होता है। तो ये जो विद्रोह जो होता है अपने पिता के खिलाफ, ये मुगल वंश के इतिहास में चलता रहता है बच्चों, ये आगे भी चलता रहेगा। मुगल वंश का इतिहास शुरू होता है 1526 से, और ये फिनिश कब होता है बच्चों, ये 1857 में ये फिनिश होता है। ये बहादुर शाह जो होते हैं सेकंड, जिनको 1857 का रिवॉल्यूशन या जो रिवॉल्ट होता है वहाँ उनको नेता बनाया जाता है। वापस परंपरागत राजवंश की स्थापना के लिए क्रांतिकारी उनको नेता बनाते हैं कि वापस अब राजतंत्र आएगा, वापस राजाओं का शासन आएगा, वही पुरानी व्यवस्था होगी, वही पुराना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण इतिहास में झलकेगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका था। अब यहाँ हम वीर दुर्गादास और ये जो है मेवाड़ के इतिहास का हमने अभी चर्चा की है। ठीक है बच्चों, 1680 में क्या होगा, मेवाड़ के राजा राज सिंह जो चारुमती से विवाह किए थे उनका भी देहांत हो जाता है। राज सिंह का 1680 में देहांत हो गया था। उनके पुत्र जयसिंह जो आए थे उन्होंने मुगलों के साथ संधि कर ली थी, वो मुगलों के साथ उनकी संधि हो जाती है। और इस तरह जो है इस निरंतर संघर्ष के अंदर, निरंतर संघर्ष में पूरा का पूरा ध्यान जो है औरंगजेब वो राजपूताना में, उधर उत्तर पश्चिम भारत में, पूर्वी भारत में लगा देते हैं। सारे सैनिक जो है उत्तर पश्चिम में, पूर्वी भारत में उनके सैनिक चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब दक्षिण भारत के अंदर मराठा उनका एक दुश्मन होता है। मराठा उनके कितने दुश्मन होते हैं, एक दुश्मन होता है मराठा। मराठों के एक दुश्मन कौन होता है, शिवाजी महान होते हैं। छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर वो एक महान साम्राज्य की स्थापना करते हैं। वो शिवाजी, मिर्जा राजा जयसिंह वहाँ शिवाजी के पास में, शिवाजी से पुरंदर की संधि की थी। शिवाजी वाली कहानी बच्चों मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में आपको बताई थी कि किस तरह जो है मिर्जा राजा जयसिंह के कहने पर शिवाजी जो है वो दरबार में उपस्थित होते हैं। वो कहाँ उपस्थित होते हैं, वो दिल्ली दरबार में उपस्थित होते हैं। उनको तीसरी श्रेणी में उनको खड़ा कर दिया जाता है और वहाँ जो है उनका अपमान होता है, उनको जेल में बंद कर देते हैं। उनके पुत्र संभाजी को जेल में बंद कर देते हैं। वहाँ से वो फरार होते हैं और वहाँ से फरार होकर वो एमपी आते हैं, एमपी से वो उड़ीसा जाते हैं, उड़ीसा से वो महाराष्ट्र में वापस आते हैं। तो पहला दुश्मन उनका शिवाजी होता है और उधर गोलकुंडा और बीजापुर, गोलकुंडा उनका दूसरा दुश्मन होता है और बीजापुर उनका तीसरा दुश्मन होता है। यहाँ दुश्मन संख्या जो है तीसरे नंबर है। और उधर उत्तर भारत में देखा जाए तो जो पंजाब के सिख है वो उनके दुश्मन होते हैं। राजपूताना में राजपूत राठौड़ वंश के राज सिंह उनके दुश्मन होते हैं। मेवाड़ के राज सिंह उनके दुश्मन होते हैं। मारवाड़ के जो है वीर दुर्गादास राठौड़ उनके दुश्मन होते हैं और दुश्मन होते हैं। और इस तरह पूर्वी भारत में भी जो है चारों तरफ उनके दुश्मन होते हैं। तो जब वो दक्षिण भारत में चले जाते हैं, एक बार जब वो दक्षिण भारत में चले जाते हैं, और वो क्यों जाते हैं, वो अपने पुत्र अकबर सेकंड जो विद्रोही हो जाता है, अकबर सेकंड को समझाने के लिए वो दक्षिण भारत में जाएंगे और शिवाजी से, मराठों से उलझते हैं वो। और वो इस तरह उलझते हैं, उलझते हैं बच्चों, इस तरह उलझते हैं कि उनको वापस सुलझने का समय ही नहीं मिलता है। पूरी जिंदगी उनकी कहाँ निकल जाती है, दक्षिण भारत में निकल जाती है। ऐसा कहा जाता है कि यूरोप के इतिहास में स्पेन के नासूर ने नेपोलियन को बर्बाद कर दिया। स्पेन के नासूर ने नेपोलियन को बर्बाद कर दिया होता है। और उसी प्रकार यहाँ दक्कन के पठार ने औरंगजेब को बर्बाद कर दिया होता है। औरंगजेब की कब्रगाह बना दी जाती है। ये कहाँ कब्रगाह बनती है इनकी, ये दक्षिण भारत में दक्कन के पठार में, अहमदनगर, बीजापुर और जो मराठा है वहीं इनकी कब्र बनती है। और 1707 में इनका यहाँ देहांत होता है और जो औरंगाबाद में इनकी कब्रगाह होती है। ठीक है बच्चों, तो ये कौन सा टॉपिक आज फिनिश हो गया है ये। ओके, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू वेरी मच।